अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हो गए और खैरियत से हो गए। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास है कि एक ऑब्जर्विंग एंड एलिमेंट्री एसी डीसी जनरेटर ऑपरेशन। आपने एक एसी डीसी जनरेटर जो है वो किस तरह से ऑपरेट करता है, उसका ऑपरेशन क्या है, उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है एक जनरेटर का, कि एक जनरेटर वर्क कैसे करता है, एक जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है, ये आप लोगों ने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। सेकेंडली आपने अंडरस्टैंड करना है कि एक जनरेटर के अंदर बेसिकली असेंबली क्या होती है, जनरेटर के अंदर क्या चीज़ें हैं और उनको किस तरह से असेंबल किया गया है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं हम एक वीडियो के थ्रू, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है। तो सबसे पहले एक जनरेटर के अंदर आपके पास जो मेन चीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है वो बेसिकली आपके पास होती है एक टरबाइन, जो आपको इधर एक इमेज सा नज़र आ रहा है। इस टरबाइन को, इसको कहते हैं टरबाइन। अब इस टरबाइन को रोटेट कराना हमारा मकसद होता है। इसको रोटेट कराने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एक मेथड आपके पास कि आप हाई प्रेशर पानी गर्म करके हाई प्रेशर स्टीम बनाओ, स्टीम के साथ इसको टकरा के इसको स्टीम से घुमाओ, या आप किसी भी डैम से गिरता हुआ पानी जो है वो इसके ऊपर गिराओ और उससे घुमाओ। थर्ड मेथड है आप इस टरबाइन को एक फ़ैन से लगा दो, जो विंड फैंस होते हैं, और उन फैन के रोटेट करने से आपके पास बेसिकली टरबाइन रोटेट करेगी। इस मशीन को, इस टरबाइन को जब आप लोग रोटेट करोगे तो इससे आपको मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी। और जब आप ये सोचते हैं कि इसको रोटेट करने से इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलती है, ये चीज़ हमें बताई थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना फेराडे ने। फेराडे ने हमें 200 साल पहले बताया था कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जाती है, जो कि ये फिनोमेना है कि आप एक वायर को या तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करो या आप लोग वायर को फिक्स रखो और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो, तो आपके पास ईएमएफ पैदा होगी और उस ईएमएफ से आपके पास करंट आएगा। अब आप यहाँ पे एक वायर की जगह पे दो वायर्स लगा के एक कॉयल बना दो और इस कॉयल को आप लोग एक टरबाइन की मदद से रोटेट करवाओ। ऊपर नीचे इसको रोटेट करवाने से आपके पास इस कॉयल के घूमने से मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास इंड्यूस्ड करंट आएगा। और इसी इंड्यूस करंट से आप लोग अपने घरों की जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो अपने घरों की अप्लायंसेस है, आप उसको यूज़ करते हो। तो इस स्पिनिंग मोशन से किस तरह आपके पास, इस मैकेनिकल एनर्जी से किस तरह आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, जो चीज़ आपको देती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर। अब ये जनरेटर वर्क कैसे करते हैं हम ये देखते हैं। सबसे पहले आपके पास एक कॉइल जो है वो जो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है, इसमें करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा। तो आप ये समझ लें कि आपकी जो टरबाइन है वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो आपकी कॉइल भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। अब इस केस में आपने देखना है कि आपका जो इंड्यूस करंट है वो लेफ्ट साइड वाली वायर के अंदर किस डायरेक्शन में पैदा आएगा। उस करंट को देखने के लिए आपने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को देखना है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपको कहता है कि आपका अपनी राइट हैंड की फिंगर्स कुछ यूँ खोलें कि तीनों फिंगर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। आपका थंब आपको बताएगा कि आपकी वायर किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वायर पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। इंडेक्स फिंगर आपको बताएगी कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और आपकी जो मिडिल फिंगर आपको बताएगी कि करंट इंड्यूस्ड जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आप ये देखेंगे कि आपने इस वायर के अंदर जब करंट निकालना है तो अपने राइट हैंड को इसके ऊपर यूँ अलाइन करें कि आपका थंब जो है वो इसकी मोशन अपवर्ड उसको बताए, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताए, और जो आपकी ये फिंगर है ये आपको यहाँ पे बताए कि आपका इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, आपका करंट किस डायरेक्शन में होगा। तो हम इसको अगर करके देखते हैं, इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, अपने राइट हैंड को यूँ सेट करना है जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया है। लाइक इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हो कि आपके पास अगर ये वायर अपवर्ड मूव कर रही है तो आपका राइट हैंड यूँ आएगा कि आपका थंब जो है वो अपवर्ड होगा और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट में होगा, और आपकी जो मिडल फिंगर है वो आपकी करंट को बताएगी, जो कि इस तरह से है। लाइक यहाँ पे अगर एक राइट हैंड यहाँ पर आए जो इस तरह से आएगा आपके पास कि आपका थंब अपवर्ड, आपकी फोर फिंगर, आपकी इंडेक्स फिंगर राइट साइड पे और आपकी मिडिल फिंगर अंदर की तरफ है। लाइक आपको एक ये मिडिल फिंगर बता रही है कि करंट यहाँ पे जो होगा वो इनवर्ड द स्क्रीन होगा, आपका इनसाइड करंट होगा। अब अगर इसको ब्लू वायर के लिए करना चाहें तो ये ब्लू वायर जो डाउनवर्ड मूव कर रही है। अब आपका जो थंब होगा वो उल्टा डाउनवर्ड जाएगा, और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट साइड पे है, तो आपकी इंडेक्स फिंगर वो भी राइट साइड पे जाएगी। अब आपकी जो है फिंगर, मिडिल फिंगर, आपका राइट हैंड जब उल्टा करके रखोगे तो यूँ नज़र आएगा कि आपकी मिडिल फिंगर जो है वो स्क्रीन के बाहर की तरफ है। अब ये आउटवर्ड द स्क्रीन है। ब्लू वायर जो कि डाउनवर्ड मूव कर रही थी उसका करंट आउटवर्ड है। क्या चीज़ आप लोगों ने अंडरस्टैंड की कि जब आपकी वायर अपवर्ड मूव करेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो आपका करंट इनटू द स्क्रीन होगा, और जब आपकी ब्लू वायर जो है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाउनवर्ड मूव करेगी तो इसका जो इंड्यूस करंट है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों ने जब भी कॉइल को मूव करना है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब आप हाथों को उठा के अगर देखें तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इन दोनों वायर्स की मदद से जो पूरी कॉइल है उसमें करंट किस डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ से करंट इस लूप में जाएगा, यहाँ से इस साइड पे जाएगा, यहाँ से राइट साइड पे, यहाँ से आपके पास करंट आउटसाइड आएगा, और फिर यहाँ से होके करंट यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो ये दोनों वायर्स के अंदर से जो करंट देखने के लिए आपको बाहर एक एक्सटर्नल सर्किट, एक लूप होना चाहिए। उस लूप को हम बाद में देखते हैं। तो हमारा करंट यहाँ से जो
यस, यहाँ से करंट निकल के जब यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से हम इसके अंदर करंट एक लूप कंप्लीट करेंगे। तो हम इसको एक कंप्लीट एरो से शो करते हैं पूरे लूप को कि हमारी कॉइल जो है एक स्टेशनरी कॉइल जो रोटेट कर रही है, ये रोटेट करती रहेगी। अब जब ये रोटेट करेगी, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी पिंक वायर जो ऊपर आती जा रही है, जब ये ऊपर वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगी आपके पास, अब यहाँ पे आपके पास एक काम चेंज होने लगा। जैसे ये आगे मूव करेगी है, आपकी पिंक वाली वायर अब जो है नीचे मूव करेगी। लाइक आप लोगों ने इसको दोबारा से देखो, आपने इसको वर्टिकल करके जब राइट मूव किया, आप पिंक वायर आपकी डाउनवर्ड मूव करेगी। तो आपने तो देखा था कि जो भी वायर नीचे जाएगी उसका करंट तो आउटवर्ड होगा, तो जो वायर ऊपर जाएगी इसका करंट जो है अंदर की तरफ होगा। तो दोनों वायर्स की डायरेक्शन यहाँ पे आपके पास चेंज हो गई है। आपके पास करंट यहाँ पे डायरेक्शन अपनी चेंज करेगा इस तरह से। अब ये यू मूव करेगा, आप देख सकते हैं कि ब्लू वाली दोबारा ऊपर आ गई। अब वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल के बाद दोबारा आपकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। अब पिंक दोबारा ऊपर जाएगी और पिंक इनटू द स्क्रीन, और आपकी जो ब्लू वाली है वो अगेन नीचे जाएगी और यहाँ पे करंट जो है वो आउट ऑफ द स्क्रीन होगा। तो क्या चीज़ आप लोगों ने देखी, इसको एक बार दोबारा से देखो आप लोग कि आप लोग जब इसको रोटेट करोगे आपके पास करंट किस तरह से अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। हर वर्टिकल पोजीशन के बाद अपना करंट जो है वो चेंज होता है, क्योंकि एक जो कॉइल है, लाइक यू कैन सी इन दिस, आप अगर इसको रोटेट करें तो हर एक वर्टिकल पोजीशन के बाद आपके पास करंट जो है वो चेंज कर रहा है, करंट की पोजीशन चेंज हो रही है, एज यू कैन सी हियर। तो आप अगर इसको यहाँ पर रोक के इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये काम करें कि आपके पास यहाँ पे ये बिल्कुल कंटिन्यूस मोशन जो है, इसको आप लोगों ने मैग्नेट के अंदर कंटिन्यूसली घुमाते रहना है। उसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड यूँ करना है कि ये जो दोनों वायर्स हैं हमारे पास, ये एक्सटर्नल बाहर कैसे कनेक्ट होंगी, इनको बाहर किस तरह एक लूप बनाए, किस तरह से एक सर्किट बनाए। तो इसके लिए हम भी देखते हैं कि एक ये सर्किट है हमारे पास, और इस सर्किट को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर दें अगर इन वायर्स के साथ यूँ और यहाँ पे यूँ, और इस कॉइल को जब रोटेट करेंगे तो ये वायर्स आपस में उलझती जाएंगी, और ये वायर जब उलझती जाएंगी तो ये इनका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम एक अरेंजमेंट यूज़ करेंगे जिसमें हम कुछ स्लिप रिंग्स यूज़ करते हैं, बेसिकली कुछ स्लिप रिंग्स और ब्रश यूज़ करते हैं। लाइक हेयर यू कैन सी, ये जो दो मेटेलिक रिंग हैं इनको बोलते हैं स्प्लिंग रिंग्स, ये पिंक और ये ब्लू वाला। और जो आपने डायग्राम में देख रहे हो इसमें कि ये दोनों रिंग्स इंडिविजुअली एक एक वायर से अटैच है। लाइक ये पिंक रिंग जो है ये इस लेफ्ट वाली वायर से अटैच है, और ये ब्लू रिंग जो है ये इस राइट ब्लू वाली वायर से अटैच है। और ये जो हमारे पास जब भी कॉइल रोटेट करेगा, ये इस रिंग्स इसके साथ साथ रोटेट करेंगे। ये स्लिप रिंग्स जो हैं ये हमारे कनेक्ट होते हैं कार्बन ब्रशेस से, लाइक ये ब्रश और ये ब्रश। अब ये दोनों ब्रशेस बिल्कुल जुड़े नहीं होते, सिर्फ टच कर रहे होते हैं। जब आपके पास ये स्लिप रिंग रोटेट करेगा तो ये ब्रश के साथ टच कर रहा है, ये ब्रश नहीं रोटेट करेगा, ब्रश रुका रहेगा। ये रिंग जो है ये रिंग यूँ रोटेट करेगा आपके पास। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे इस पिक्चर से देख सकते हो। हेयर यू कैन सी, ये एक ब्रश है और उस ब्रश के साथ एक रिंग जो है उस रिंग को टच किया हुआ है। ये रिंग जब रोटेट करेगी आपके पास, ये ब्रश रोटेट नहीं करेगा, ब्रश अपनी जगह पे रहेगा, ये सिर्फ रिंग जो है ये स्लिप करेगी। दैट्स वे हम इसको कहते हैं कि ये स्लिप रिंग्स हैं। तो सर्किट जब आप लोग देखते हैं, अब जब ये ब्लू वायर से करंट आएगा और ये इस ब्लू वाले स्लिप रिंग में आएगा, तो ये वाली वायर जो सिर्फ ब्लू स्लिप रिंग से अटैच है, और ये ब्लू स्लिप रिंग से जो वायर करंट आएगा वो इस कार्बन ब्रश से होता हुआ इस येलो वायर से जाएगा, और यस ये यहाँ पे इस यहाँ से ये जाएगा इस पिंक स्लिप रिंग के अंदर करंट जाएगा, और पिंक स्लिप रिंग से आपका जो कनेक्ट है ये उस येलो वायर से कनेक्ट है जो आगे इस पिंक वायर से कनेक्ट है। तो ये पिंक वायर से आपके पास सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब जब आप अपनी कॉइल को रोटेट करोगे तो आप देख सकते हो कि स्लिप रिंग भी जो है इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ साथ रोटेट करेंगे। लेकिन कार्बन ब्रश जो है ये सिर्फ टच कर रहे हैं, तो ये रोटेट नहीं करेंगे, सिर्फ स्लिप रिंग आपका जो है वो रोटेट करेगा। तो ये स्लिप रिंग और कार्बन ब्रशेस ये बाहर वाली वायर्स को जो पहले उलझ रही थी उस तरह उलझने नहीं देंगी। बाहर वाला सर्किट वैसे का वैसे ही रहेगा, और वो जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट है वो मेंटेन हुआ होगा, और सर्किट आपका जो है वो कंप्लीट है। अब जैसे ही आप अपने कॉइल को वर्टिकल पोजीशन से जब आप लोग करेंगे, उसकी करंट की डायरेक्शन चेंज हुई आपके पास, लाइक यू कैन सी हियर। और अब पिंक वायर करंट आउटवर्ड आ रहा है, तो ये पिंक वाली वायर से करंट आता हुआ इस पिंक स्लिप रिंग से होके इस वायर से होके ये यहाँ से यूँ फ्लो करेगा, और ये आपके पास ब्लू वाली वायर से दोबारा स्क्रीन के अंदर जाएगा। तो हर एक हाफ सर्कल के बाद आपके पास जो है डायरेक्शन चेंज होगी, और ये इसकी वर्टिकल से जब ये आगे जाएगा तो करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। तो आप ये समझ लें कि एक दफ़ा जब आपके पास आधा चक्कर करेगा तो येलो, और एक दफ़ा आधा चक्कर होगा तो आपके पास ब्लू करंट जो है वो फ्लो करेगा। तो अब आप जब ये कंसिडर करते हैं कि येलो
है, तो आपके पास जब ये करंट, यस, आपके पास जैसे ही अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा आपके पास करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, और करंट की डायरेक्शन चेंज होने से आपके पास डिफरेंट करंट से डिफरेंट तरह का जो है बल्ब की लाइट चल रही होगी। बेसिकली हमने ये येलो और ब्लू कलर से आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि आपके पास करंट चेंज हो रहा है, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। ये इसके अंदर एक, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब भी आप लोग करंट को लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करना चाहते हो तो आप लोग उसको एसी में ट्रांसमिट करते हो, क्योंकि एसी के अंदर लॉसेस कम होते हैं, डीसी के अंदर लॉसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमारे घरों में एसी करंट आता है, हम एसी करंट यूज़ करते हैं। और जो जनरेटर है, हम जनरेटर को भी एसी जनरेटर कहेंगे, क्योंकि ये हमें एसी करंट दे रहा है। अब अगर आप लोगों ने डीसी जनरेटर बनाना हो, डीसी जनरेटर का काम क्या होगा, जो डायरेक्ट करंट होगा उस वो जो डायरेक्ट करंट है इस सर्किट में फ्लो करेगा, तो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले इन स्लिप रिंग्स को हटाते हैं, और इस सर्किट को, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को मेंटेन रखना है एक ही डायरेक्शन में। तो उसके लिए हम हर हाफ सर्किल के बाद यहाँ पे कार्बन ब्रश के साथ एक ऐसी चीज़ लगाएंगे जो हमारा कनेक्शन बार बार चेंज करती रहे। इसको आप लोगों ने समझना है कि आपकी डायरेक्शन अगर सेम रहे तो आप इस कार्बन ब्रश के साथ इस वायर के साथ सिर्फ कनेक्ट कर दें, क्योंकि ये कार्बन ब्रश सिर्फ इसी वायर से कनेक्ट रहे, आपके पास करंट यहाँ से जाएगा। जी, तो करंट आपके पास यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करेगा कि यहाँ से शुरू होगा करंट, और वो आपके पास यहाँ से ब्लू वायर से होकर बाहर यहाँ से अपना एक लूप कंप्लीट करेगा। लूप कंप्लीट करने के बाद आपने चीज़ देखनी है कि आपकी कॉइल तो रोटेट कर रही है, कॉइल जब रोटेट करेगी तो वर्टिकल पोजीशन में आएगी, और आपके पास अपनी करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। लेकिन आपने ये चीज़ देखनी है कि आपके सर्किट में आपका करंट इसी तरह से मेंटेन रहे, करंट अपना सर्किट में डायरेक्शन चेंज ना करे। तो आपका ये जो ब्रश है ये दोबारा इस वायर से कनेक्ट हो जाना चाहिए, ताकि ब्लू वायर अपना लूप यूँ कंप्लीट कर ले, यहाँ से इस तरह सर्किट कंप्लीट हो जाए आपके पास। तो आप लोगों ने इसको दोबारा से समझना है कि आपकी वायर जब यूँ रोटेट करती जाएगी तो आपका कार्बन ब्रश जो है वो बारी बारी एक एक वायर से कनेक्ट होता जाए। लाइक आपके पास एसी के केस में आपके पास था कि आपकी जो वायर्स थी वो एक ही ब्रश से अटैच थी, लेफ्ट वाली वायर एक ब्रश से अटैच थी, राइट वाली वायर एक ब्रश से अटैच थी, और ब्रश आपका मूव कर रहा था। लेकिन डीसी के केस में आपकी वायर्स में करंट चेंज हो रहा है, तो आपकी वायर से बारी बारी चेंज होगी। तो आप चाहते हैं कि आपकी ये वायर जब जैसे ही अपनी ये रोटेट होगी, करंट चेंज होगा, आपकी जो वायर है वो दूसरे ब्रश से अटैच हो जाए। तो क्या इसके लिए ऐसा करेंगे, क्या लगाएंगे कि आप अपना अपना बार बार जो है अपनी वायर के कनेक्शन ब्रेक हों, और बार बार कनेक्शन आपके जो है वो ब्रशेज से अटैच हों। तो इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे जो चीज़ लगानी है, जैसे आप लोगों ने पहले स्लिप रिंग्स लगाए थे, इसमें आप लोग इस चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए, इस चेंज को ऑटोमेटिकली लाने के लिए आप इसके अंदर यहाँ पे लगाएंगे, आप एक नई रिंग्स लगाएंगे जिसको बोलेंगे स्प्लिट रिंग्स। पहले आप लोगों ने स्लिप रिंग्स लगाए थे, अब आप लोग लगाएंगे स्प्लिट रिंग्स। ये सेंटर से कटे हुए हैं आपके पास। तो अब आप एक रिंग को बीच से काट दो तो आपके पास वो दो रिंग्स में स्प्लिट हो जाएगा। ये स्लिप रिंग्स जो है आपके पास दो हाफ रिंग्स जो है, बीच में इनके गैप है। अब जब आप इसको रोटेट करने के लिए ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये पूरे का पूरा रिंग जो है ना ये रोटेट करता जाएगा। लाइक आपके पास पिंक कार्बन ब्रश पिंक रिंग से अटैच है, और पिंक रिंग अटैच है पिंक वायर के साथ। आपकी करंट की डायरेक्शन यहाँ से आ रही है और यहाँ से इस पिंक रिंग में जाएगी। जब ये रोटेट होगा आपके पास, इसके रोटेट होने से पिंक रिंग पिंक वायर के पास चला गया, और करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, और अब ये ब्लू रिंग से लग गया, और ब्लू रिंग भी उसी तरह से आपके पास करंट जो है वो इनवर्ड ही लेके जा रही है। तो आपका करंट यहाँ से सर्किट में वही लूप रहा है, करंट का सर्किट में वही डायरेक्शन रही है। तो आप ये देखते हैं कि जैसे जैसे आपकी कॉयल रोटेट करती है, आपकी स्लिप रिंग्स भी रोटेट कर रही हैं। आपका ब्रश हमेशा करंट को यहाँ से निकालता रहेगा। जब आपके पास पिंक वायर आएगी तो पिंक से करंट निकालेगा, जब ब्लू वायर आएगी तो ब्लू से करंट निकालेगा। तो इन स्प्लिट रिंग्स की मदद से हम ऑटोमेटिकली सर्किट के अंदर करंट की डायरेक्शन सेम रखते हैं। आया कि हमारी जो कॉयल है, कॉयल में करंट सेम चेंज होता रहता है, लेकिन सर्किट में करंट सेम रहता है, जिसको बोलते हैं डीसी जनरेटर, और ये हमें डीसी करंट प्रोवाइड करता है। तो आप इसमें देखेंगे कि डीसी करंट के अंदर जब कम्यूटेटर, ये जो स्प्लिट रिंग से आप लोग कम्यूटेटर बनाते हैं, ये कम्यूटेटर करंट की जो रिवर्स डायरेक्शन हो रही है उसको अपने तक रख रहा है, लेकिन सर्किट के अंदर जो है ना वो करंट एक डायरेक्शन में आपको दे रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का नाम से जाहिर है कि ये खुद से बाहर वाला करंट जो है उसको चेंज करेगा, लेकिन अंदर वाले करंट को फिक्स रखेगा। तो आप ये इस वीडियो को इधर अगर हम इसको एंड कर रहे हैं तो हम इसमें आप ये ऐसे कंक्लूड करते हैं कि आपके पास एसी जनरेटर के केस में जिस तरह आपके पास हर एक वर्टिकल पोजीशन के बाद करंट चेंज हो रहा है, आप लोगों ने दो स्लिप रिंग्स लगाए हुए हैं, और दोनों स्लिप रिंग्स अलग-अलग से जो है आपके पास दो करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक बार पॉजिटिव करंट, एक बार नेगेटिव करंट, बिकॉज आपके पास दोनों स्लिप रिंग्स अलग-अलग से मूव कर रही हैं। और ये स्लिप रिंग्स जो हैं ये आपके पास एक एक साइड से अटैच है, फिक्स है,
और ये आपके पास जो डीसी का केस था, डीसी में आपके पास था